ज्यादा बोलने वाले अक्सर अपनी कबर खुद खोदते हैं और चुप रहने वाले दुनिया चला देते हैं। पावर का एक डार्क सीक्रेट है, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे छुपाओ, लोगों को लगने दो कि वो तुम्हें समझ गए हैं, पर असल में तुम्हारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ तुम्हें पता हो। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर हिंदी एक्सप्लेन। यहाँ हम समझते हैं इंसान के दिमाग, पावर और छुपे इरादों के राज। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी से। 17th सेंचुरी फ्रांस। एक नाम कार्डिनल रिचेल्यू, एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट, चर्च का लीडर और फ्रांस के किंग द लुइस 13th का राइट हैंड। सबको लगता था कि रिचेल्यू सिर्फ एक लॉयल एडवाइजर है, लेकिन असल में उसके दिमाग में एक अलग ही चेस गेम चल रही थी। रिचेल्यू कभी अपने प्लान्स डायरेक्टली रिवील नहीं करता था। कोर्ट में जब कोई पूछता, कार्डिनल आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो मुस्कुरा कर कहता, मैं कभी आज के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ कल के बारे में सोचता हूँ। उसके राइवल्स कंफ्यूज हो जाते थे और कंफ्यूजन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता। एक बार एक नोबलमैन ने उसके खिलाफ साजिश रची। उसने सोचा रिचेल्यू के सोल्जर्स उसके घर पे रेड करने वाले हैं। पूरा प्लान उसने डिफेंस के लिए तैयार कर लिया, लेकिन जब वो रात आई कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बाद एक नोबलमैन को कोर्ट में बुलाया गया और रिचेल्यू ने कामली बोला, आपको किसने बोला कि हम आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं? बस नोबलमैन शेम और फियर से कोलैप्स हो गया, क्योंकि रिचेल्यू ने उससे फाइट नहीं की, उसने उसके माइंड को एग्जॉस्ट कर दिया। यही है कंसीलमेंट का पावर। लोगों को इतना अनसर्टन कर दो कि वो अपने ख्यालों से खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दे। ह्यूमन माइंड एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न चाहता है। लोग चाहते हैं कंट्रोल, और जब तुम्हारे मूव्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं उन्हें लगता है कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। पावर गेम में सबसे बड़ा वेपन है कंफ्यूजन। जब तुम साइलेंट हो वो गेस करते हैं, जब वो गेस करते हैं वो गलत सोचते हैं, और जब वो गलत सोचते हैं तुम जीत जाते हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये डेली होता है। तुम ऑफिस के एक नए एम्प्लॉय हो, एनर्जेटिक, एम्बिशियस, पर अगर तुम अपने हर एक प्लान सबसे डिस्कस करते हो, बॉस या कलीग्स तुम्हारे हर मूव्स प्रेडिक्ट कर लेंगे। एक स्मार्ट एम्प्लॉय हमेशा बिजी बट मिस्टीरियस रहता है। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, और वो बस इतना बोलता है, बस एक छोटी सी आइडिया टेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है। बट क्यूरियोसिटी जाग गई। सबको लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और जब वो फाइनली रिवील करता है इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। कम बोलना, ज्यादा करना, यह मॉडर्न वर्ल्ड का पावर फॉर्मूला है। लव में भी ये फॉर्मूला छुप कर काम करता है। जब तुम अपनी फीलिंग्स, प्लान्स और इमोशंस हर मोमेंट एक्सप्रेस कर देते हो तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करना जरूरी है। लोगों को लगने दो कि वो तुम्हें समझ गए हैं, पर उन्हें हमेशा थोड़ा थोड़ा डाउट देते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा नेक्स्ट मूव अनप्रेडिक्टेबल होता है तो उनका इंटरेस्ट कभी कम नहीं होता। 19th सेंचुरी जर्मनी। एक आदमी था, ओटो वॉन बिस्मार्क, एक पॉलिटिशियन, एक मैनिपुलेटर और एक मास्टर ऑफ हिडन इंटेंशंस। उसका गोल था फ्रैगमेंटेड जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करना, लेकिन अगर उसने ये ओपनली बोला होता तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रशिया तीनों उसके खिलाफ हो जाते। तो बिस्मार्क ने क्या किया? उसने अपने प्लान्स को कंसील किया। पब्लिक में कहता, मुझे तो सिर्फ पीस चाहिए, वार का कोई फायदा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लेटेस्ट फौज कर रहा था, अलायंसेस मैनिपुलेट कर रहा था और पूरी यूरोप को साइकोलॉजिकल ट्रैप में डाल रहा था। एक एग्जाम्पल, 1970 में उसने फ्रांस के एम्पेरर नेपोलियन द थर्ड को चिढ़ाने के लिए EMS डिस्पैच नाम के एक डिप्लोमेटिक टेलीग्राम को एडिट किया। बस कुछ वर्ड्स बदले और पूरी फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दी। रिजल्ट, जर्मनी यूनाइट हो गया। बिस्मार्क ने एक एम्पायर बना दिया और पूरी दुनिया समझ ही नहीं पाई कि ये सब उसका प्लान था। बिस्मार्क कहते थे, जब सब लोग समझते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूं, तब मैं सबसे ज्यादा खतरनाक होता हूं। कंसीलमेंट का मतलब फेक बनना नहीं है, मतलब है अपने प्लान्स को टाइम के हिसाब से रिवील करना। इसे हम 3 स्टेप्स में समझते हैं। फर्स्ट, मिसडायरेक्ट करो। जब लोग तुमसे क्वेश्चन करें
उन्हें इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दो। सेकंड स्टेप, डिकॉय सेट करो। अपना एक फॉल्स गोल दिखाओ जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। थर्ड स्टेप, साइलेंस प्रैक्टिस करो। हर कन्वर्जेशन में 10% कम बोलो जितना बोल सकते हो, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तुम्हारा साइलेंस उनके दिमाग में इको करता है। लेकिन ध्यान रहे, हर सिचुएशन में सीक्रेसी काम नहीं करती। अगर तुम्हारा बॉस या टीम तुम पे ऑलरेडी ट्रस्ट करती है तो ज्यादा सीक्रेसी सस्पिशियन क्रिएट करती है। कभी कभी ऑनेस्टी का एक छोटा सा डोज तुम्हें ज्यादा क्रेडिबल बना देता है। तो कंसीलमेंट का मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, मतलब ये है कि कब और कितना सच बताना है ये तुम डिसाइड करो। रिचेलियो ने लोगों के दिमाग के साथ खेला, बिस्मार्क ने पूरे कंटिनेंट्स के साथ। दोनों ने एक ही रूल फॉलो किया, नेवर शो योर फुल हैंड। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती तब तुम अनबीटेबल बन जाते हो। तो याद रखो, पावर के गेम में लाउड मत बनो, लेयर्ड बनो, प्रेडिक्टेबल नहीं अनरीडेबल बनो। तो इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लॉ 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। वहाँ हम सीखेंगे कैसे साइलेंस तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बन सकता है।